नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली के कन्हौली गांव में भूमि विवाद ने चाचा ने भतीजे को गोली मारकर की हत्या। बेनीपट्टी के देवरी गांव में एक तरफा प्रेम प्रसंग में चली गोली, एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा घायल। हरलाखी प्रखंड में बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए धावा दल ने चलाया सघन जांच अभियान। निरीक्षण के क्रम में 2 बाल श्रमिक को किया विमुक्त। जयनगर में प्रखंड प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों की हुई बैठक। विभिन्न योजनाओं में बरती जा रही अनियमितता की हुई शिकायत। राजस्व भूमि सुधार विभाग पटना के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने बाबूबरही अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। औसी थाना की पुलिस ने खैरी बांका के आगे सड़क किनारे 405 लीटर नेपाली शराब की बरामद, तस्कर फरार। जयनगर में कमला तटबंधों के किनारे बसे परिवारों को उजाड़ने से पहले बसाने की मांग को लेकर आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी। बिस्फी थाना की पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 अलग गांव से 95 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर के अकौन्हा निवासी वरुण कुमार यादव ने एसएसबी जवानों पर कराई प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब तस्करों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान 587 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद। और मधेपुर के पचही स्थित मां चामुंडा स्थान पर मिथिला वाहिनी के गुलाबी में मिथिला अभियान के तहत हुई बैठक। स्थान को पर्यटन स्थल बनाने पर लेकर हुई विस्तार से चर्चा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के खजौली थाना क्षेत्र से फिर एक बार गोलीबारी की बड़ी घटना सामने आ रही है। गौरतलब हो कि भूमि विवाद के मामले में चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मुख्य आरोपी के द्वारा 2 राउंड गोली चलाई गई, जिसमें एक गोली उसके भतीजे नरेंद्र सिंह को लगी और दूसरी गोली उसकी पत्नी को खरोचते हुए बाहर निकल गई। जहां पत्नी मामूली इलाज के बाद अपने घर पहुंची है, वहीं उसका भतीजा नरेंद्र सिंह उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग इस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं। एक मामूली सी जमीनी विवाद इतनी बड़ी लड़ाई बनी कि वहां गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर स्थानीय थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी मृतक के चाचा यदुनाथ सिंह उर्फ भुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली तुरकाहा गांव में बुधवार की सुबह चाचा भतीजा के बीच भूमि विवाद में गोली चली, जिसमें भतीजा नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ नोखा की मौत हो गई। विवाद में 2 राउंड गोली चली। एक गोली नरेंद्र सिंह के पेट में लगी और दूसरी गोली उसकी पत्नी सुलेखा कुमारी के सिर में खरोचते हुए निकल गई, जिसमें वह घायल हो गई। परिजनों ने उसे उपचार के लिए खजौली पीएचसी लाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतक के भाई अमरेंद्र कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें घटना के मुख्य आरोपी चाचा यदुनाथ सिंह सहित 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल से एक लोडेड पिस्टल, 2 खोखा एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में कन्हौली गांव निवासी व गोली मारने वाले यदुनाथ सिंह उर्फ भुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि घटना के मुख्य आरोपी यदुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया एवं शेष आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटनास्थल का जायजा एसडीपीओ सदर खजौली 2 पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुमार, थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने लिया है। पुलिस वहां कैंप कर रही है। खजौली में आए दिन आपराधिक ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। लूट, अपहरण, गोलीकांड एवं हत्या का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आम लोगों का कहना है कि प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है। यह घटना बुधवार सुबह की है। मृतक की पत्नी सुलेखा के अनुसार उसके पति नरेंद्र उर्फ नोखा मवेशी के लिए भूसा निकालने को गया तो देखा कि रात में उसके जमीन पर पट्टेदार चाचा के द्वारा पीलर गाड़ दिया गया है।
वह इस पर बोलने लगा। इसी बीच चाचा यदुनाथ सिंह उर्फ भुल्ला अन्य 4 लोगों के साथ आया, गाली गलौज करने लगा। इसी बीच चाचा ने 2 राउंड गोली फायर किया। एक गोली नरेंद्र सिंह उर्फ नोखा के पेट में लगी, दूसरी गोली उसकी पत्नी सुलेखा कुमारी के सिर को खरोंचते हुए निकल गई, जिसमें वह घायल हुई। नरेंद्र कुमार सिंह की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। परिजनों उस दोनों को खजौली पीएचसी लाए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया और जख्मी पत्नी का इलाज चल रहा है। इस मामले के संबंध में एसडीपीओ सदर खजौली द्वितीय मनोज कुमार राम ने कहा कि घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में संलिप्त एक भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस टीम अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। कहा कि संलिप्त एक भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस ने घटनास्थल से एक लोडेड पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद किया है। खजौली के कन्हौली तुरकाहा गांव में गोलीकांड में हुई नरेंद्र की मौत को लेकर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना को लेकर लोग काफी भयभीत हैं। पत्नी सुलेखा का पीएचसी खजौली में रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह जख्मी अवस्था में बार बार बेहोश हो रही थी। रो रो कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही थी। हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही थी। मृतक नरेंद्र सिंह की पत्नी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। अब बच्चों का प्रतिपाल कैसे होगा, उसे भी चिंता सता रही थी। घर को चलाने वाला एक कमाने वाले व्यक्ति की मौत से परिवार पर आफत आ गया। उसे एक 15 वर्षीय बेटी राधा कुमारी व 2 छोटे पुत्र 7 वर्षीय सत्यम व 4 वर्षीय उत्कर्ष है। घटना की निंदा चारों ओर हो रही है। इस हल्के विवाद में गोली चलना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग रहते हैं। हमारे जमीन पर कब्जा किया। सुबह में उठ कर देखे कि हमारा जमीन में कब्जा कर लिया। ये तो 2-4 गाली पड़ा तो वो बंदूक ला करके आपको सीधा मार दिया। हाँ, सीधा मार दिया गोली। यदुनाथ कहाँ घर है? कन्हौली का है। ऊपर से अगर उसको सजा नहीं दिया, अगर नहीं किया तो हम उसको हत्या करेंगे। उसके लिए जो रात में 3-4 आदमी खुदी सिंह, कुलदीप सिंह, वो सब गायर दल तमाशे मालूम नहीं चल नहीं चलने के बाद ही उमेश खेलेगा तो हिंसा में कुट्टी लगे ला देते कर दियो हमारे पिलर के उखाड़ के गाड़ देने हम फरियो हो ना यहाँ पर एले कहा कही भेले देवाल के साइड में रखने से लोड़ा कर बाद कहा कही हो तुम चला कर मरल से कत जाए कुट्टी लगे ला जाए कुट्टी लगे माल के कुट्टी लगे घर पर कुट्टी लगे। अच्छा उस तरह में क्या बजे घटना है? 6 बजे के लगे हाय की नाम है? आज नरेंद्र कुमार नबी के है उनका के छिया? भाई से छोट भाई कखन मरल के कखन सवेर में क्या बजे घटना है? क्या बजे घटना है? 5:30 बजे में कत चले थे? चलो क्या और जमीनी विवाद चले के मरल के खजौली थाना अंतर्गत कन्हौली ग्राम में 2 पक्षों में संपत्ति को लेकर विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना घटी है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उन्हीं को देखते हम लोग अस्पताल आए हुए थे और इसमें एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। किस मामले में घटना घटी है? संपत्ति विवाद बंटवारे को लेकर। गोली कब चली? स्थल से कोई हथियार भी बरामद हुई है और जो है मृतक पक्ष का कहना है कि एक हथियार से जिसे मारा गया है, मतलब गोली चलाई हुई है, वो हथियार उन लोगों के द्वारा, क्योंकि आपसी लोग रियाज की ही बात है कि उन लोगों ने इसे छीन लिया तो वेपन रिकवर हो गया। घटना कब किया था? आज की सुबह से देखी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के समदा पंचायत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते मंगलवार की रात समदा पंचायत के देवरी गांव में एक सनकी आशिक ने एक तरफा प्रेम में पड़कर एक लड़की के पिता पर गोली चला दी। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंचे एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान 20 वर्षीय मोहम्मद जहीर के रूप में की गई है। वहीं मुख्य आरोपी गिरधारी झा स्थानीय थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस घटना के बाद से वह फरार बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो मुख्य आरोपी गिरधारी झा पिछले कुछ दिन पूर्व ही साहरघाट थाना क्षेत्र में बाइक लूट कांड मामले से जेल से छूटकर आया था। वहीं घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के देवरी गांव में बीती रात फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी का इलाज दरभंगा के डीएमसीएच में चल रहा है। फिलहाल जख्मी खतरे से बाहर है। मिली जानकारी के अनुसार देवरी गांव के गिरधारी झा का अपने ही पड़ोस के जयकरण गिरी के पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीती शाम आरोपी लड़की के घर गया, जहां से किसी बात को लेकर आरोपी लड़की का मोबाइल लेकर चला गया। मोबाइल छीनने से नाराज लड़की और उसकी मां ने आरोपी को गाली देना शुरू कर दिया, जिसके बाद युवक घर जाकर पिस्तौल ले आया। लड़की और उसकी मां का हो हल्ला सुनकर गांव के ही 22 वर्षीय मोहम्मद जाकिर लड़की के घर के सामने गया। इतने में गुस्साए आरोपी बाइक से प्रेमिका के घर के सामने गुजरा, जिसे देखकर एक बार फिर लड़की और उसकी मां आरोपी को गाली देकर मोबाइल मांगने लगे। गाली गलौज से नाराज आरोपी लड़की के पिता से झगड़ने लगा, जिस पर वहीं खड़े जाकिर ने झगड़ा शांत कराने का प्रयास किया, जिससे आक्रोशित आरोपी ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के जद में आए युवक की मौत हो गई। वहीं आरोपी ने वहीं खड़े लड़की के पिता को भी बाह में गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। फायरिंग में जख्मी दोनों को स्थानीय लोगों ने अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मोहम्मद जाहिर को मृत घोषित कर दिया। उधर फायरिंग की सूचना पाते ही बेनीपट्टी एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक गौतम कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पहुंच और जांच व साक्ष्य जुटाए। एसएचओ ने बताया कि घटना की जांच चल रही है। आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक एवं जख्मी के परिजनों के अनुसार गोलीबारी की इस घटना को उन लोगों के घर निकट के ही गिरधारी झा ने अंजाम दिया। एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारने और दूसरे को गोली मारकर जख्मी कर देने के बाद आरोपी गिरधारी घटनास्थल से तेजी से अपनी बाइक से फरार हो गया। बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर गौतम कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए घटना के बाद से ही लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग में सनकी देवरी गांव का गिरधारी अपने घर के बगल स्थित जयकरण गिरी के घर पर मंगलवार की रात पहली बार पहुंचकर उनकी लड़की के हाथ से मोबाइल छीनकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद अपनी बाइक से दोबारा वहां पहुंचा और लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। लड़की की मां ने विरोध किया और लड़की के पिता भी मौके पर पहुंच गए और सारी बातों को सुनकर गिरधारी की हरकतों का विरोध किया। इस पर गिरधारी और लड़की पक्ष के लोगों के बीच विवाद गहराने लगा। इतने में अपने घर से खाना खाकर गांव में किसी से मिलने के लिए निकले पड़ोस के मुस्लिम मृतक युवक मोहम्मद जहीर हो हल्ला की आवाज सुनकर लड़की के घर के निकट पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। इस बीच आरोपी गिरधारी अपने कमर से पिस्टल निकालकर एक गोली लड़की के पिता जयकरण गिरी और फिर दूसरी गोली मोहम्मद जहीर को मार दी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस वारदात को अंजाम देने के दौरान गिरधारी नशे में धुत था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी कुछ महीने पूर्व ही साहरघाट थाना क्षेत्र में हुए बाइक लूट कांड में जेल से छूटकर बाहर निकला था। वहीं उस पर जिले के विभिन्न थानों में कई आपराधिक कांड दर्ज हैं। इधर इस दर्दनाक व हृदय विदारक घटना के बाद मृतक मोहम्मद जहीर की मां शेरुल खातून, बहन रोशन खातून समेत अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक कुल 5 बहन व 3 भाई में सबसे छोटा था। उसके एक बड़े भाई की मौत पहले ही हो चुकी है, जबकि दूसरे बड़े भाई कोलकाता रहते हैं, जो इस घटना की जानकारी मिलने पर वहां से घर के लिए चल दिया। इधर मृतक का शव पुलिस की अभिरक्षा में बुधवार को सदर अस्पताल मधुबनी से पोस्टमार्टम होकर घर पहुंचा। वहीं इसके बाद मृतक के शव को परिजनों व ग्रामीणों ने आक्रोश में आरोपी गिरधारी झा के ताला बंद घर के बाहर दरवाजे पर जाकर रख दिया। आरोपी सहित उसके घर के सारे सदस्य घर को बंद कर घटना के बाद से फरार हो गए हैं। इस संबंध में बेनीपट्टी के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर गौतम कुमार ने बताया कि मृतक के परिजन के बयान पर थाना में आरोपी पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उसी प्राथमिकी में जख्मी और लड़की का बयान भी जोड़ा जाएगा। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
है मारा, क्यों मारा, हम लोग वहाँ थे नहीं देखने माने। जिस लड़का को गोली लगा है और मर गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम जहीर। पिता का नाम इनसे पूछिए। क्या हुआ बताइए, ठीक से बताइए क्या सब हुआ, घटनाक्रम बताइए पूरा। घटना ये हम लोग को भी नहीं मालूम किस लिए घटना हुआ है। गोली मार के लोग निकल गया है। गिरधारी झा। गिरधारी झा कौन गिरधारी झा? ये हम देवरी का गिरधारी झा, वही अशोक यादव का बेटा। जिसके मार हुआ है और जिसको गोली लगी है एक ही गांव के हैं? एक ही गांव का है दोनों। मार क्यों हुई इसकी वजह आपको अभी तक नहीं पता है? हम लोग का कितने लोग घायल हैं? 2 आदमी घायल, एक तो डेड हो गया, एक तो घायल है। जो मरे हैं उनका क्या नाम है? मोहम्मद जहीर नाम है। घर कहाँ हुआ उनका? देवरी। और दूसरे जो घायल है उनका? उसका भी देवरी। नाम गिरी जी नाम है। ऐसे घटना करीब कितने बजे की है? 8:30 बजे के, 8:30 बजे करीब, 8:30 बजे करीब। हम तो बाथरूम करे जाए चलिए। 9 बजे के आसपास घटना हुआ। 9 बजे के आसपास घटना क्यों हुआ इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है? ज्यादा नहीं कि किस लिए घंटा हो। अच्छा, जो मारने वाला है वो अकेला ही था कि और कोई था? अकेला ही था। जब गोली लगा है तो आसपास में कोई लोग भी थे क्या? कोई नहीं, हम लोग नहीं थे। कोई नहीं थे। कैसे जानकारी मिला आप लोग को? हम लोग देखे तो मालूम चला कि इसको गोली लगा तो फौरन फटाफट हम लोग लेके आया हुआ है। अच्छा, घर के आसपास में ही जाके? आसपास में थे हम लोग। तो मालूम चला कि इसका अम्मी आया हुआ था कि घसटाते हुए ले जा रहा था, तो हम लोग को मालूम नहीं चला कि इसको गोली लगा। नहीं, जो मरे हैं और जो घायल हैं और जो मारे हैं, ये जो मरे हैं उनके घर के आसपास की ही घटना है? घटनास्थल वही है? घटना है। अच्छा, आप जहीर के बहन हैं? हम जहीर के बहन हैं। क्या नाम हुआ? हमारे नाम रोशन खातून। क्या हुआ रात में घटना? रात में ये हुआ था, जो हमारे भाई खाना खा के बस तुरंत गए थे गांव वाले को पास मिलने। यहाँ पे दोनों बंदूक गोली छोड़ रहे थे, वहाँ से गए थे देखने, खारों के साइड को देख रहे थे। उनको छोड़ के इनके गधरिया क्या करे, गोली चला दिया। गोली चलाने के बाद हमारे भाई को हिम्मत था, ताकत था, बोला हमारे मम्मी यहाँ से गई। बोला बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी बैंक तोड़ गए। बोला कि धरिया गोली मार दी है। भाई क्या हुआ बताओ ना, भाई क्या हुआ? कौन ने मारा आपको? क्या हो गया था? मम्मी ने बोला जो घर से तो खाना वाना खा के गए थे, इसको अचानक से क्या हो गया, हमको पता ही नहीं चला। यहाँ पे ये गली में हुआ था, इनके घर के पास हुई थी। उनकी पापा भी थी, लड़की के माँ भी थी, बेटी भी थी, सब भी थी वहाँ पे। उनकी बीच में हमारे उनकी छोड़ के, उनकी पापा का छोड़ के हमारे भाई को गोली चला दिया। उन्होंने खड़े थे, साइड में खड़े थे, कुछ भी नहीं लगने लगा। हमके काहे मार दी गोली? अब हमको ऐसा लगा जो भाई क्या हो गया। मैं इनके अभी तो खा के खाना गए थे, इनको उसमें विवाद हो रहा था उस सबको? इनको उस सबको लड़की के और गिरधरिया को विवाद हो रहा था? प्रेम बैठक चली है बस। ये गिधारी का और ये लड़की का, ये लड़की को पता नहीं क्या नाम है, काजल नाम है। काजल और गिधारी का। उसके पिता का क्या नाम है? इसका पिता का नाम है बंजारी। ये बंजारी को क्या गोली ठोक दिए, एक गोली इसको यहाँ पे लगा। अब लगे तो हमारे अब गाँव में हल्ला चिल्ला होने लगे। भाई हमारे दूसरे गाँव थे, वो साइड होके खाना खा यहाँ पे खड़े थे। वो गिधारिया क्या करे, उनको छोड़ के हमारे भाई के ठोक दिया। अब बताओ हमारे भाई से इनको क्या दुश्मनी था? अच्छा, दूसरे को जो उसको गोली लगा है वो लड़की के पिता को लगा है? उसको पिता के लगा है। उसका क्या नाम है? उनका पिता के बंजारी नाम है। बंजारी? हाँ बंजारी। जय करण बंजारी नहीं, बंजारी जय करण गिरी नहीं, जय करण नहीं, बंजारी नाम है उनकी। अच्छा हाँ ये बात है। अच्छा, क्या करें? तो उसको भी आपके भाई को कहाँ पर गोली मारा? पेट में? हमारे भाई को पेट में, यहाँ पे दिए। मम्मी की तो ऐसा लगा। तो यही डेथ कर गया कि अस्पताल ले जाने के बाद? नहीं, यहाँ पे लेके आए थे। यहाँ पे हमारे मम्मी और मेरी बहन गई थी। मैं तो गाँव में बसती। वो अभी जीवित है लड़की का पिता? वो लड़की के पिता जीवित है, लड़की भी सही है, उसकी माँ भी सही है। लड़की और दोनों मीडिया वाले कैसे बोल रहे हैं, जो लड़का को मार को हमारे दरवाजा पे रखे गए और 10 आदमी हमारे भाई को बीच में मार को घायल कर दिया। जितना आदमी चल रहा है सब उसको मार दिए। खार होने के लिए, वहाँ खड़ा जो हो गया इसलिए भाई को मार दिए। भैया हर इंसान यहाँ पर है, कोई देखने आएगा तो इंसान है, उसको देखेंगे। और हमारे भाई को गोली ठोक दिया, उनको छोड़ के उनको ठोक दिया। अब बताओ गलत काम किया। तो पहले आपके भाई को गोली मारा कि पहले लड़की के पिता को मारा? हो पहले लड़की को पिता के मारा, जब हमको भाई देखने के गए ना तो इनको भी मार दिया। उनको भी मार दिया साथ में। एक गोली तो उसको पिता को मारे, लड़की को पिता की मेरा भाई के मेरे भाई उनको पिता को मारने के बाद फिर हमारे भाई जो वहाँ पे जब चाय पी के दूसरे के पास गए थे, देखने के लिए गए थे ना, जो ऐसे गोली छोड़ रहे थे कि हमारा भाई को गोली सीधा ठोक दिया। अच्छा, सीधा हमारे डायरेक्ट हमारे भाई को। और उसके बाद भाग गया गिरधारी? उसके बाद हमारे भाई को मारने के बाद। गिरधारी का घर कहाँ है? यहीं पर? यहाँ पे है। देवरी भी? देवरी गाँव हुआ ना? वार्ड नंबर कितना हुआ? कितना वार्ड नंबर है भाई?
बता रहे हाँ? 84 नहीं, वार्ड नंबर समदा पंचायत का। वार्ड नंबर 1। अच्छा, इसके बाद गिरधारी भाग गया। हाँ, उसके बाद मारने के बाद उसको तो भाग गए। भागने के बाद हम क्या करें, अब हम मेरी माँ है, मेरी बेटी, मेरी बहन सब रोने धोने लगे। अरे तो ये नहीं पता हो गया हमारा। बहुत अच्छा मेरा भाई। मोटरसाइकिल से था क्या? हाँ, वो मोटरसाइकिल से तुरंत मारा, तुरंत गायब हो गया। कितना देर से वहाँ पर था वो, बदमाशी कर रहा था वहाँ पे? कितना देर से कर रहे थे? हमको 8 बजे हमको खबर मिला। आपके भाई को जो चारों देखने के लिए गए, आपको भाई को मार दिया। हम तो घर से दौड़े ही गए थे। हमको भैया साले भाई को पकड़ रहे हैं, हमको पता ही नहीं था। में भाग गए। जब हम पहुँचे घर की सारी पब्लिक घर बुता के भाग गई। भैया सब ताला उला सब न्याय मिलेगा आपको? उसको मिलेगा नहीं। हमारे जैसे भाई को मारा उसको मारना चाहते हम उसको मारना चाहते हैं। गिरधारी को? हाँ, गिरधारी को। ये गिरधारी असल गुंडा चोर डाकू है, बहुत कमीना डाकू, बहुत करता क्या है वो? ये भैया यही काम करता है। अच्छा, वो अकेले था वो रात में? हाँ, अकेले था। ये रात में 2 लड़का था और उसके साथ में कौन लड़का है तो चिन्ह नहीं लगा। एक लड़का धनौजा का था, एक लड़का है, एक धनौजा वाला लड़का उसको मारे, उसको पापा को। और ये गिधरिया जो हमारे भाई को गोली चला दिया। गोली चलाने के बाद सब बोला मर गया। ये बाइक उठाया सीधा मम्मी पापा सब घर छोड़ के भाग गए। बताओ भैया, एक माँ को इतना कष्ट देंगे, इतना कोहर के मारा जाएगा। एक भाई था भैया। लागल हम मोबाइल अंगना में देखी छलिए ना, हम छलिए, एगो भाभी छे, वो छले हम तो हम दुनू गोरा बैस के बात करे छलिए। के दुनू गोटा? हम हमर भाभी। अच्छा। तो हम नहा लेलिए हन, हम मोबाइल देखे छलिए। वो एले हन, गाड़ी रुका देलकै घर के मुहल्ला, हमरा से जे मोबाइल छीन लेलकै। के? वो एहे लड़का, गिरधारी नाम के लड़का छै। अच्छा, गिरधारी। तो हम नहीं दै छलिए हन ना, तो हमरा मारऽ लगले। तो हम मोबाइल जे नहीं छोड़ तो हमरा हाथ में दांत काट लेलकै। तो हम नहीं छोड़ छलिए हन। तो जे भाभी के मंगलसूत्र तोड़ देलकै हन। तो ओकरो लऽ के मंगलसूत्र भगै छलै हन। तो जे छीन लेलकै, हमर मोबाइल लेने ही भाग गेलै। फिर वो ऑफिस गेलै घर पर, फिर दोबारा गाड़ी से एलै ना, गाड़ी से दोबारा तो हमर माँ की कहलकै हन जे यौ गिरधारी जना केला करै छियै, जे मोबाइल छीन के केला भगलियै। तो उ खराब गाड़ि दिए लगलै। तकर बाद कोई मोबाइल नहीं देबू, जे करऽ के उससे कऽ ले, ओनाहिते कहलकै हन। तो माँ कहलकै जे मोबाइल हमर दऽ दू, जे हम कथी केलियै चाहे कथी के केलक। उ कहै छै जे गोली मारि देबू, बंदूक मारि देबू। अब कहलकै हम तो उ एलै, हमर पापा घर से बाहर निकल के कहलकै जे तू एना केला करै छी। एलै हन आ बंदूक सोझे पापा के मारि देलकै बाही में। अच्छा। पापा के बंदूक मारि देलकै सोझे बाही में। आ ई सब लाइन आबि फिर जहीर के नाम उतारि गेलै। वो पुरुष मार देने वो हमारे पास अच्छा। ओकरा उनी जंगल में कतू मार देलकै। जहीर के? हां, जहीर के तो उनी जंगल में कतू मार के लेलकै। अच्छा, दू जगह घटना भेलै। हां, हमरा तो देखार में भेलै, ओकरा तो कतू और कोना में लो जाके मार देलकै। वहां पहले से जान रहल छलिए आखिर गिरधारी लड़का के? हां, ए लड़का के चिन्है छी, घोड़ा का गिरधारी से वहां के फोन पर बातो छला पहले, मोबाइल के छोड़। नहीं, सब के नहीं छले हन। ओकर का नाम छले हन जो हमरा जरे करे। अच्छा। ओकरा जरे करती तो बड़ निक, नहीं केलकै तो बड़ खराब। ओही सब ला वो ना करे छले। मतलब वहां के पता चला पड़ल हो? हां। कते दिन से? वो बेसी दिन से चिपचा पड़ल। गार्जियन के पता चले ई बात अहाँ के? परेशान कर रहल छला अहाँ के? हां, परेशान छी। हम कहलिए क्या कई सब ला वो ना करे छी भला पर। जे इलाज भेले चला यहाँ हॉस्पिटल पर बोला कि गोली मार लगा हुआ है। कितने आदमी की मौत है गोली से? 2 आदमी का लगा। मौत कितने आदमी का? 1 आदमी। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम याद नहीं। कौन गांव के रहने वाला है? दुर्गा स्थान के बगल में। गांव तो आप पोस्टमार्टम कराने के लिए लाए हैं? बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बुधवार को हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए धावा दल के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रखंड के अलग अलग दुकान से 2 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया, जहां विमुक्त कराए गए दोनों बाल मजदूर को बाल संरक्षण में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ दोनों दुकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
गौरतलब हो कि जिला भर में यह अभियान आगामी 30 जून तक चलेगा, जहां जिला भर के सभी प्रखंड और नगर निकायों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली तथा जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा 30 जून 2024 तक बाल श्रम के विरुद्ध लगातार आम जनमानस के बीच जन जागरूकता एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को बाल श्रम के विरुद्ध सजगता एवं धावा दल के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण एवं व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में 19 जून को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हरलाखी एवं संतोष कुमार पोद्दार के नेतृत्व में हरलाखी प्रखंड में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया तथा निरीक्षण के क्रम में चंदन साइकिल स्टोर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 एवं ब्रिजलाल साह की दुकान से 1 यानी कि 2 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्रवाद अलग से दायर किया जाएगा। आज की इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में सिद्धार्थ कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हरलाखी, संतोष कुमार पोद्दार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी घुगरडीहा, झंझारपुर चंदन कुमार गुप्ता, हरि प्रसाद सर्वोप्रयास संस्था के प्रतिनिधि व हरलाखी थाना के ASI हीरालाल राम एवं पुलिसकर्मी शामिल थे। धावा दल की टीम के द्वारा हरलाखी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से 30 जून तक प्रत्येक दिन संचालित होगा तथा जिला के सभी प्रखंड व नगर निकायों क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप टीपीसी भवन में प्रखंड प्रमुख पूनम कुमारी की अध्यक्षता में सभी पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई। इस दौरान सभी विभाग के वरीय अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से विभिन्न योजनाओं में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर शिकायत की गई व उसके कार्रवाई की मांग की गई। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप टीपीसी भवन में बुधवार को प्रखंड प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में BDO राजीव रंजन कुमार, CO कुमारी सुजाता, BPRO अरुण कुमार, देवधा थानाध्यक्ष प्रीति भारती, PO कृष्ण कुमार चौधरी, पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर पिंटू कुमार, BPM रंजीत कुमार, कन्या विद्युत अभियंता गौरी शंकर प्रसाद, कल्याण पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, मुखिया रूपम कुमारी, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, संतोष कुमार मंडल, लाल बिहारी मंडल के अलावे बाल विकास परियोजना, प्रधानमंत्री आवास के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। हालांकि बैठक में आपूर्ति पदाधिकारी, CDPO एवं स्वास्थ्य विभाग से अधिकारियों की अनुपस्थिति रहने पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। काफी समय के बाद पंचायत समिति सदस्य की बैठक में वार्षिक योजनाओं का लेखा जोखा तैयार किया गया। बैठक में कई विकास कार्य योजनाओं में अनियमितता और लापरवाही को लेकर प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी, जिसमें जन वितरण प्रणाली, स्कूलों में छात्रों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल है। मुखिया रूपम कुमारी ने किसानों की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराते हुए खेती के समय कैनाल में पानी छोड़े जाने के साथ दुल्लीपट्टी पंचायत के विभिन्न वार्डों में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव रखा।
एमएलसी प्रतिनिधि जामुन चौधरी ने बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनियमितता और जनप्रतिनिधियों को जांच करने पर मना करने, शिक्षा पदाधिकारी के संरक्षण में मध्याह्न भोजन में घोटाला और कमीशन का बंदरबाट, पंचायत समिति सदस्य रुबेदा खातून ने शिक्षा विभाग व पीडीएस में अनियमितता का आरोप लगाया। बीडीओ ने बताया कि बैठक के माध्यम से सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए शिकायत को 1 महीने के भीतर समाधान करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अनुपस्थित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं।
रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। राजस्व भूमि सुधार विभाग पटना के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने बाबूबरही के अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अंचलाधिकारी मौके पर मौजूद रही। उन्होंने अंचल कार्यालय में पड़े विभिन्न फाइलों का अवलोकन करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी ली। राजस्व भूमि सुधार विभाग पटना के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने बुधवार को अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के विभिन्न फाइलों का उन्होंने अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अंचलाधिकारी लीलावती कुमारी कार्यालय में उपस्थित रहीं। इस दौरान राजस्व से संबंधित जानकारी भी उन्होंने लिया। अंचलाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अवलोकन के उपरांत उन्होंने कहा कि बाबूबरही अंचल क्षेत्र के सर्रा गांव के मनोज झा के द्वारा आवेदन दिया गया था। उसी प्राप्त आवेदन के आलोक में जांच हेतु बाबूबरही पहुंचे। उनके द्वारा दिए गए आवेदन में आरोप है कि बरहारा गांव के उनके रिश्तेदारों के घरों को जेसीबी से अंचलाधिकारी बीते 12 जून को तुड़वा दी। इस संबंध में प्रतिवादी को कोई सूचना नहीं दिया गया था, न ही इस संबंध में कोई परिवाद दायर था। उनका यह भी आरोप है कि अंचलाधिकारी के द्वारा जेसीबी से घर तुड़वाने के अभियान में उनके पति भी शामिल हैं। अतिक्रमण हटाने के समय उनके पति के द्वारा जेसीबी चालक को निर्देश देने की बात भी सामने आ रही है। अपर सचिव ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इस मौके पर लोगों से भी जानकारी लिया। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी थाना की पुलिस ने औसी 0 माइल बिस्फी मुख्य सड़क पर सड़क किनारे 405 लीटर शराब बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। वहीं तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। औसी थाना पुलिस ने औसी 0 माइल बिस्फी मुख्य पथ के खैरी बाका से आगे सड़क किनारे बोरी में भरे 405 लीटर नेपाली शराब बरामद की। औसी के थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि खैरी बाका रोड से आगे मुख्य सड़क के किनारे बोरी में भरे शराब किसी शराब तस्कर के द्वारा रखी गई थी, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस को देख शराब के पास खड़ा एक उजले रंग का स्कॉर्पियो में सवार तस्कर भागने में सफल रहा। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब देखा गया तो हरे रंग के प्लास्टिक की बोरी में शराब की बोतलें भरी हुई थी। तलाशी लेने के पश्चात 300 ml का 1350 बोतल कुल 405 लीटर शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि बरामद शराब के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर में कमला तटबंधों के किनारे पर निर्माण कार्य के कारण वहां बसे सैकड़ों भूमिहीन परिवार लोगों का घर को उजाड़ दिया गया है। गौरतलब हो कि बिना बसाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना ही उन सभी के घर को तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर बीते मंगलवार से भाकपा माले के सचिव के नेतृत्व में आमरण अनशन जारी है। यह आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। सीमावर्ती शहर जयनगर से होकर गुजरने वाली कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को उजाड़ने से पहले बसाने एवं कार्य एजेंसी की लापरवाही को लेकर भाकपा माले के बैनर तले प्रखंड के कुरहिया पंचायत के हरही टोला में माले सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में मंगलवार से जारी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में 6 पीड़ित परिवार के सदस्य रामासीस राम, आमोद राम, खेलावन पासवान, भंगी मुखिया, राम हृदय यादव, जागेश्वर राम समेत अन्य लोगों के द्वारा आमरण अनशन किया गया है। कुरहिया गांव निवासी समाजसेवी शौकत अली खान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि जयनगर से कुरहिया जाने वाली कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध किनारे बसे सैकड़ों भूमिहीन महादलित व अल्पसंख्यक परिवार वर्षों से घर बनाकर गुजर बसर करते आ रहे हैं। जल संसाधन विभाग के द्वारा दोनों तटबंध को सुदृढ़ीकरण करने के लिए निर्माण कार्य करा रही है, जिससे तटबंध किनारे बसे लोगों के मकान को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही निर्माण कार्य एजेंसी के कर्मियों के द्वारा असामाजिक तत्वों के सहयोग से मकान को तोड़ दिया गया।
जबकि कई मकान के ऊपर मिट्टी भराई कर ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में कुरहिया गांव निवासी आयशा खातून गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार के अन्य सदस्य भी मामूली चोटिल हुए। माले सचिव ने कहा कि घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाकपा माले इस गरीब विरोधी नीतियों का निंदा करती है और अनिश्चितकालीन अनशन के माध्यम से सभी भूमिहीन परिवारों को उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था करने, निर्माण कार्य एजेंसी मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन के संवेदक के द्वारा घर व मकानों को बुलडोजर से क्षतिग्रस्त करने पर रोक लगाते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और संवेदक के ऊपर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने, तटबंधों के किनारे बसे आंदोलनकारियों की सुरक्षा की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर भाकपा माले गोलबंद होकर प्रखंड कार्यालय पर आंदोलन करेगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव में शराब बरामद किए। दोनों अलग अलग मामले में 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 95 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मद्य निषेध अधिनियम के 2 अलग अलग मामले में 2 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ससरमा से भटरा गांव के बीच गुप्त सूचना के आधार पर 80 लीटर चुलाई शराब के साथ भटरा गांव निवासी मिथिलेश यादव को पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई थाना क्षेत्र के नवटोली गांव में 15 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ धंधेबाज मनोरथ यादव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब धंधेबाज को घर के पीछे झाड़ी से शराब के साथ धर दबोचा। थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए दोनों शराब धंधेबाजों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा
आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। जयनगर प्रखंड के देवधा थाना क्षेत्र के अकौनहा गांव निवासी वरुण कुमार यादव ने स्थानीय थाना में एसएसबी जवानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बेवजह रोककर वाद विवाद करने और मारपीट करने का मामला को लेकर यह आवेदन दर्ज किया गया है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। एसएसबी जवान व स्थानीय ग्रामीणों के साथ वाद विवाद मामले में पीड़ित व्यक्ति द्वारा देवधा थाने में आवेदन दिया गया। आवेदक देवधा थाना क्षेत्र के अकौनहा गांव निवासी वरुण कुमार यादव के द्वारा थाने में दिए आवेदन में कहा है कि मंगलवार की रात करीब 9 बजे जयनगर से अपने घर अकौनहा जा रहे थे। नेपाली रेलवे गुमती के समीप मौजूद एसएसबी जवानों के द्वारा रोका और वाद विवाद करते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे। वह बेहोश हो गए और जब वह होश आया तो अस्पताल में था। इस मामले को लेकर बुधवार को अकौनहा गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने मोती यादव के नेतृत्व में दर्जनों रैली निकालते हुए देवधा थाना पहुंचकर थाने में आवेदन दिया है। पीड़ित व्यक्ति के घायल होने पर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क व मार्ग के बाइक से माध्यम से देवधा थाना पहुंचकर पुलिस की शिकायत की। ग्रामीणों के समर्थन में देवधा दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राम कृपाल मुखिया, सरोज गोहिवार, रमेश गोहिवार समेत अन्य ने थानाध्यक्ष से भेंट कर वस्तु स्थिति को लेकर चर्चा किया। इस घटना को लेकर एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कार्यवाहक कमांडेंट विवेक ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बीती रात नेपाल इनरवा के झुलंगी पुल के पास असामाजिक तत्वों के द्वारा हथियार के बल पर एक महिला का सोने का चेन छीन लिया। नेपाल एपीएफ जवानों द्वारा सूचना दिए जाने पर सीमा पर एसएसबी जवानों द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाई जा रही थी। इसी क्रम में एक बाइक चालक अकौनहा गांव निवासी वरुण कुमार यादव आया, जिसके बाइक पर एक अन्य व्यक्ति बैठा था। एसएसबी जवान को देखते हुए वह नेपाल की ओर फरार हो गया। बाइक चालक से फरार व्यक्ति की पहचान पूछने पर वरुण के द्वारा पहचान नहीं बताई गई। इसी क्रम में उसकी पत्नी अपने साथ कुछ महिलाओं को साथ लेकर आई और हंगामा करने के बाद बाइक चालक को छुड़ा ले गई। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के क्रम में पिछले 24 घंटों में कुल 16 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 587 लीटर देसी विदेशी शराब भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब हो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 9 वाहनों से बतौर जुर्माना 9,000 राशि वसूल की गई। मधुबनी जिला के विभिन्न थाना की पुलिस के द्वारा पिछले 24 घंटों में कुल 16 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें शराब के कांड में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 व्यक्ति हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया गया। लूट कांड में 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 6 वारंटियों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया। मधुबनी पुलिस के द्वारा शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्रवाई के दौरान पिछले 24 घंटों में कुल 587 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किए गए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला भर के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से 7 वाहन से 9,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई।
इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 5 वारंट का निष्पादन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मिथिला की संस्कृति और धरोहर के संरक्षण को लेकर मिथिला वाहिनी के द्वारा गुलाबी में अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मधेपुर के पचही में चामुंडा स्थान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से इस स्थल को पर्यटन स्थान बनाने को लेकर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। मिथिला वाहिनी के गुलाबी में मिथिला अभियान के क्रम में मां चामुंडा स्थान पचही मधेपुर में मिथिला वाहिनी की बैठक स्थानीय लोगों के साथ की गई, जिसकी अध्यक्षता मंदिर समिति के अध्यक्ष राकेश झा ने किया। बैठक में मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मेहर कुमार झा महादेव उपस्थित हुए। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को मिथिला वाहिनी के कार्य और उद्देश्यों से अवगत कराया। साथ ही लोगों को जानकारी दी कि मिथिला वाहिनी मिथिला के धरोहरों, संस्कृति और भाषा के संरक्षण और संवर्धन हेतु कृत संकल्पित है और संगठन के सहयोगी कार्यकर्ता सब इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से अभियान किया कि वे लोग मिथिला वाहिनी के गुलाबी में मिथिला अभियान से जुड़े और सब मिलकर इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दिलाएं। विभाग तथा सरकार के द्वारा यहां पर्यटकों को हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार सहित विभाग पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने यहां सभी जगह लिखावट में मैथिली भाषा के प्रयोग पर समिति के प्रति आभार व्यक्त किया तथा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मिथिला के अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर भी इसी तरह से मैथिली भाषा का उपयोग होना चाहिए। बैठक में तांत्रिक सह विद्वान पंडित पुरुषोत्तम झा द्वारा इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी दी गई कि यह स्थान सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है तथा शाक्त विचारधारा और तंत्र विद्या से संबंध रखने वाले लोग पूरे भारतवर्ष के यहां से जुड़े हुए हैं। मिथिला वाहिनी के संस्थापक के आने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। बैठक में शक्ति ठाकुर, पुजारी अरुण झा, रामलखन महतो, रामविलास महतो समेत कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित थे। जय मां चामुंडा, जय मिथिला धाम। हम मेहर कुमार झा महादेव, संस्थापक समूह संरक्षक मिथिला वाहिनी। मिथिला जे सनातन के अगर कतो बात है तो मिथिला ओइसा अछून्य नहीं रहा। मिथिला के छोड़कर सनातन के बात नहीं किया जा सकेगा। निश्चित रूप से पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में जाए अलग अलग देश में विखंडित है। अगर हम अगर पूरा के चर्चा करब तो ओई में मिथिला के जो स्थान है जो साक्षात शिव और शाक्त दोनों के क्षेत्र रहा है और अखनो देर वर्तमान एठमका लोग शिव और शक्ति के अनुयायी है और तय इस क्षेत्र शाक्त के रूप में सेहो प्रसिद्ध है। शाक्त क्षेत्र में और शिव के रूप में सेहो शैव क्षेत्र के रूप में लोग जाने जरा साक्षात आदिशक्ति मां जगदम्बा सीता मैया के रूप में सेहो अवतरित है और एठम का विद्वता से प्रभावित भगा साक्षात महादेव उगना के रूप में आयल है। तो एक से एक एठम जगह है, कतो अयाची, कतो मंडन, कतो भारती, कतो गार्गी, तो एहन एहन गौतमी। वही क्रम में आज चामुंडा स्थान पचही जेकि मिथिला के एक बहुत वैभवशाली स्थान है जकर बारे में निश्चित रूप से बहुत लोग जान रहा है, लेकिन अखनो जकर प्रचार प्रसार हेबाक चाहिए वो नहीं भ चुकल। आइ हमरा सबके जानकारी भेटल तो हमार मिथिला वाहिनी के एक बैसार एठम भेल और ई गुलाबी मई मिथिला जे बराबर अहाँ सब देख रहा छी तो हम जहने गेट से प्रवेश केलहुं तो हमर मोन जे एकदम गदगद भ गेल जे मां चामुंडा तो पहिनहिए से गुलाबी मई केने छथिन स्थान के और शायद मिथिला वाहिनी के जे आवाज छै एठम से और मजबूती से हैत। हम चाहब जे अहाँ देखा दियौन करीब जे पूरा गुलाबी जे छै पूरा एठम चामुंडा स्थान में भेल छै तो निश्चित रूप से एकटा ताकत भेटे छै, एकटा बल भेटे छै और सौभाग्यशाली छै गामक लोग या एठम का अगल बगल के लोग जे उनका अत्यंत सुंदर, अत्यंत भव्य और दिव्य स्थान एठम उनका आबे के मौका भेटे छै। हमरा संगे तांत्रिक महोदय सेहो छथि जेठम गुरु जी के रात में सेहो जाने जाइ छथि पुरुषोत्तम झा जी और एठम का जे अध्यक्ष देखे छथिन पूरा जे यहाँ देख रहा छी कमिटी सौंदर्य ई मां भगवती के प्रेरणा और आशीर्वाद का राकेश झा जी जे इनका ही मौका भेटलन है और इनका संगे राघव जी और बहुत लोग यहाँ देख रहा छी हम नजर आबि रहल छथि तो इनका सब बड़ी कृपा छनि, ये आशीर्वाद छनि जे हिनका सबके और हमरो पर कृपा और आशीर्वाद है मां चामुंडा के जे हमरा प्रेरणा दिलन। आइ हम एठम एलहुं हैं
चाहब जे अहूँ सब निश्चित रूप से झंझारपुर से जब मधेपुर निकलबे तो लोफा बाजार के बाद जे पछी एक स्थान से गाँव है और वही ठाम दक्षिणवाड़ी कात में अगर कनिक अहाँ दक्षिण दिशा आगू बढ़बे तो ओहिठाम ई भव्य स्थान है, सौंदर्य अहाँ निश्चित रूप से देख सकै छी कतेक छै। और एहिठाम एक से एक जहन अहाँ एहिठाम एबे चूँकि हम जे बहुत बेसी कहब तऽ अहाँके ओतेक आनंदित तऽ लागत, लेकिन किछु चीज एहनो रहबाक चाही जे एहिठाम आबि कऽ अहाँ जानी। तऽ जहन अहाँ अपने एहिठाम पहुँचबै और ओ सुनै के लेल और जानकारी के लेल भेटत तऽ निश्चित रूप से अहाँ सबके और मन गदगद और प्रफुल्लित भऽ जायत। तै पूरा परिवार के संगे अहाँ आओ और माँ चामुंडा से हम यह आशीर्वाद मांगे छियन जे अगर वो हमरा एहिठाम बजेलत है तो ताकत और शक्ति प्रदान करत जे हमरा एहि भूभाग पर आबिते देरी गर्व भेल जे हमर जे मिथिला वाहिनी के गुलाबी मई अभियान है, गुलाबी मई मिथिला अभियान जैसे मिथिला के चहुमुखी विकास हेतै ओ एहिठाम से और हमरा से बल भेटत, ओ ताकत और बल माँ हमरा देत और एहिमे सब सहयोगी बने। एहि के लेल हम माँ चामुंडा से आशीर्वाद मांगे छी और अहाँ सब मिथिलावासी से मैथिल से आग्रह तो करते छी, हमर जे सनातनी छी जे अलग अलग राज्य में रही छी, अलग अलग देशों में रही छी, अगर वहाँ आबी तो निश्चित रूप से मिथिला से जुड़ू और मिथिला के जे पाई है, ये माटि है, ओकर अलग महत्व है। तो अहूँ अहाँ सब चामुंडा स्थान आओ और माँ के आशीर्वाद और कृपा लिया। जय माँ चामुंडा, जय माँ चामुंडा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।